ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस खास खबर पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र बुदनी शाहगंज बाईपास सिस्क लाइन मार्ग के भूअर्जन मामले में एनएचआई जो रोड बनाने वाली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है, इसे फायदा दिलाने की नीयत से प्रकरण दर्ज होने से पूर्व अवैधानिक तरीके से भूअर्जन अधिकारी राधेश्याम बघेल द्वारा अधिसूचना जारी की गई और किसानों की आपत्ति सुने बिना ही मनमाने ढंग से निराकरण किया गया। यह मामला जानबूझकर की गई लापरवाही और भ्रष्टाचार का नजर भी बता रहा है, क्योंकि बुधनी में इस समय जमीन के मूल्य आसमान छू रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि हमारे वर्षों पुराने मकान भी टूट रहे हैं और हमें मकान और खेत का उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। भूअर्जन अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के बारे में यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व में वर्धमान फैब्रिक्स कंपनी पीलीकरार के भूअर्जन मामले में काफी गड़बड़ी भी हुई थी, जिससे कई किसानों के साथ जबरदस्ती कर भूमि अधिग्रहण की गई थी। मामला हाई कोर्ट जबलपुर तक भी पहुंचा था और तत्कालीन भूअर्जन अधिकारी पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज है। इस मामले पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ विक्रम मस्ताल जी जुड़ गए हैं। विक्रम मस्ताल जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है। विक्रम मस्ताल जी, सबसे पहला सवाल यह है कि ये मामला आखिर कब से चल रहा है और पूरा मामला क्या है? पहले तो देखिए, ऐसा है जी, किसान बहुत परेशान है जी, और भूमि जो अर्जन हो रहा है, भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, वो बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है जी। जिसमें हर जगह हर स्टेट में लगभग 4 गुना किसानों को दिया जाता है कि जो भी भूमि का दाम है उसे 4 गुना आपको दिया जाएगा। पर मध्य प्रदेश की विदिशा संसदीय क्षेत्र और बुधनी विधानसभा क्षेत्र में ये बहुत ही अलग सिस्टम है कि इसमें 2 बार जानकर जो भूमि का रेट होता है उसको कम किया गया। मान लीजिए यार, सपोज टू भी आपकी जमीन 20 लाख के रुपए प्रति हेक्टर है, तो उसको घटा के 2 बार करके 10 लाख रुपए कर दिया गया। और आज हमारे क्षेत्र में भूमि का रेट इतना है, इतनी अच्छी भूमि है, फसल योग्य भूमि है, किसानों को लगातार 3 पीढ़ी 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी से वहां पे वो रह रहे हैं। आज वो भूमि आप उनको बिल्कुल औने पौने दाम पे उनसे दबाव डालकर और पूरी व्यवस्था में जो जिस तरह से भूमि का अधिग्रहण वो ही पूरा दोष रोपित है, उसमें कोई क्लियरिटी नहीं है। किसान परेशान है, आंदोलन कर रहा है। वोट मांगने के लिए माननीय शिवराज जी भी, पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं, कृषि मंत्री, वो भी आते हैं, सब लोग आते हैं। थोड़े समय के लिए ढोंग किया जाता है कि अब हमने इस पे विचार कर रहे हैं, दिल्ली जाना पड़ेगा। पर बात सबसे बड़ी यह है कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर ये नियम कौन बना रहा है? अगर आप ही सक्षम नहीं है नियमों को बनाने में, जो किसानों के आप नेता बनते हैं, कृषि मंत्री बन गए हैं आप, तो फिर कौन करेगा इसके काम? जी विक्रम मस्ताल जी, अभी आपने कहा कि मनमाने ढंग से ये काम किए जा रहा है, किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, किसानों को ज्यादा मुआवजा दिया जाता है, ज्यादा दाम दिया जाता है, लेकिन आखिर ये कौन लोग हैं जो अपने मनमाने ढंग से इस तरीके से काम कर रहे हैं और किसानों को भी परेशान कर रहे हैं? देखिए, शासन प्रशासन ही जिम्मेदार है। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या पूर्व सांसद हो, मतलब व्यवस्था कौन? यही लोग देख रहे हैं, यही प्रपोजल भेजते हैं। इनको पता होता है कि किस रोड, कहां से रोड जाएगी, किस गांव से जाएगी, कितने घर टूटेंगे। आप सोचिए कि पूरे के पूरे गांव साफ हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुआवजा के नाम पर आप उनको मूंगफली दे रहे हैं, मतलब लोगों को मूर्ख बना रहे हैं आप। कहां जाएगा आदमी? इतनी महंगाई हो चुकी है, इतना महंगाई बढ़ चुकी है पिछले 10 सालों में। आप कह रहे हैं जमीनों के दाम जो मिल रहे हैं उसको कहीं दूसरी जगह जमीन लेना असंभव है उसके लिए। मतलब उसको वो कहां जाएगा? ना उसको रोजगार मिल रहा है, ना कोई चीजें मिल रही, तो कहां जाएगा? आपने कहा ट्राइडेंट का मुद्दा हो, वर्धमान हो, हर जगह यही समस्या आई है। जब भी भू अधिग्रहण का मैटर आया तो सरकार ने दबाव डालकर, झूठे आश्वासन देकर इनसे भूमि तो ले ली, बाद में किसान को ठन गोपाल कर दिया है। तो इस पर क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई है? क्या किसानों ने कोई शिकायत नहीं की? विक्रम मस्ताल जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी में खुद कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी रह चुका हूं। कांग्रेस पार्टी ने, किसानों ने, सबने आंदोलन किए, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, राज्यपाल के नाम, माननीय राष्ट्रपति जी के नाम, सबके नाम दिए जा रहे हैं, एसडीएम कलेक्टर सबको दिए हैं, पर कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। मतलब ऐसा चला डिक्टेटरशिप चल रही है, बिल्कुल कोई सुनने को तैयार नहीं। किसान बार बार बोल रहा है, उनको कहा जाता है कि बस चुनाव आते हैं, अभी चुनाव थे लोकसभा के, विधानसभा के, बोला कि नहीं सारी व्यवस्था को चेंज किया जाएगा, आपको उचित दाम मिलेंगे, पर कोई व्यवस्था नहीं है। वैसी की वैसी स्थिति है, लोग परेशान हैं
लोग कहीं जबलपुर जा रहे हैं, कहीं इधर भाग रहे हैं, कहीं उधर भाग रहे हैं, पर कुछ सरकार कोई सुध लेने वाली नहीं है जनता की। जी विक्रम मस्ताल जी, एक सवाल और है कि सरकार की बात हम अगर कर रहे हैं तो सरकार हमेशा दावा करती है, लगातार वादे भी करती है कि किसानों की समस्याओं का समाधान करेगी, किसानों को उनका मुआवजा हो या फिर उनके उचित सामान के दामों की अगर हम बात करें, एमएसपी की अगर बात करें, तो सारी चीजों का सुव्यवस्थित तरीके से ध्यान रख रही है। लेकिन अगर इस प्रकरण की बात करें तो ये पूरा मामला कुछ और ही बयां कर रहा है, सरकार की हकीकत को कुछ और बता रहा है। देखिए, मैं एमएसपी पे बात करना चाहता हूं। शासन क्या है, मूंग की फसल होती है बुद्धनी विधानसभा क्षेत्र में, और मूंग की जो फसल होती है वो प्रति एकड़ करीबन 6 से 7 कुंटल निकलती है। इस बार एवरेज निकल रहा है। और सरकार कितना खरीद रही है इस बार? 1 हेक्टेयर पे 8 क्विंटल, मतलब लगभग 3 क्विंटल प्रति एकड़। तो वो किसान फिर परेशान होगा, वो किसान की मूंग की तुलाई नहीं होगी, वो मंडियों में जाएगा और मंडी पे जो व्यापारी बैठे हैं वो औने पौने दाम पे मूंग को खरीदेंगे। और ये अगर उनको करना भी था, सरकार को अगर 3 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदना भी था, तो ये पहले घोषणा करनी चाहिए थी, ताकि जो किसान है आज परेशान है, उसको खरीफ की फसल के लिए पैसा चाहिए, स्कूल बच्चे उसके स्कूल जाएं उसके लिए पैसा चाहिए, हर जगह पैसा चाहिए ना। अभी तक मूंग की तुलाई हुई, और तुलाई पे भी इतनी कम तुलाई का वो आया है वहां से कागज कि हम 1 हेक्टेयर पे 8 क्विंटल खरीदेंगे। मतलब किसान को फंसा लिया गया। मतलब इतना किसान मजबूर हो जाए कि व्यापारियों के पास जाए, फिर उसकी खून पसीने की कमाई को व्यापारी ठगे। ऐसा माहौल बना दिया, एक ढोंग कर रही है कि हम किसानों को सम्मान देते हैं, सम्मान नहीं देते हैं। किस बात का सम्मान? आप साल में किसान को 6,000 12,000 जो देते हैं, पर आप देखिए मूंग में नुकसान हो रहा है, गेहूं में नुकसान हो रहा है। गेहूं उन्होंने कहा कि हम 2700 प्रति क्विंटल खरीदेंगे, पर खरीदा क्या दाम? 2400 के दाम पे। उन्होंने धान कहा कि धान हम 3100 दाम खरीदेंगे, पर खरीदी क्या भाव? 2800 के 2100 के आसपास। तो इतना छल कर रही है सरकार। जी, किसान सम्मान निधि के तहत तो काफी कुछ किया जा रहा है सरकार की तरफ से, विक्रम मस्ताल जी। तो जी मैं बोलना चाहूंगा आपको कि किसान सम्मान निधि में साल में अगर आप 6,000 12,000 दे रहे हैं, पर किसान को अगर गेहूं का जो आपने दाम लगाया था 2700, आपने खुद घोषणा पत्र में डाला था, आज वो आप कितना दे रहे हैं? 2400 रुपए। आज जो आप धान का आपने कहा था 3100 लेंगे, आप क्या भाव खरीदे? 2,021 रुपए। तो आपने 1,000 प्रति क्विंटल का नुकसान कर दिया। अगर किसी किसान का 100 बोरा गेहूं या धान होता तो आपने 50,000 लाख 1.5 लाख का नुकसान कर दिया उसका। आप 6,000 देकर आप 1 लाख का नुकसान कर रहे हैं उसका। जी, एक मामला और सामने, इस मामले पर ही अगर नजर डाले विक्रम मस्ताल जी फिर से, तो हमारे सामने ये भी बात आई कि इसमें जानबूझकर के लापरवाही की जा रही है, और इसी के साथ भ्रष्टाचार के बारे में भी कहा गया। कौन लोग आखिर वाकई में लिप्त हैं इसमें, अगर भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है तो? ये तो देखिए, ये सरकार का और शासन प्रशासन का जांच का विषय है। नीचे से लेके पटवारी से लेके ऊपर तक के अधिकारी जांच में लिप्त हैं। और उन्होंने, मैं ये पूछना चाहता हूं कि हर चीज के जब दाम बढ़ते हैं तो 2 बार इस क्षेत्र की जमीनों के दाम कम क्यों किए हैं? कोई षड्यंत्र था क्या? किसानों को छलने ठगने का कोई आपने नया जरिया सोचा था क्या? जी विक्रम मस्ताल जी, भूअर्जन अधिकारी का नाम इसमें लगातार सामने आ रहा है कि मनमानी कर रहे हैं और जानबूझकर ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? क्या इससे उच्च अधिकारी कोई सामने निकल करके आया जो इस मामले पर अपनी नजर बना सके और इन लोगों पर कार्रवाई कर सके? देखिए, इस विषय में जितने अधिकारी राजस्व अधिकारी होते उनको पता है, एनएचआई के जो अधिकारी होते उनको पता है, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री को पता है, कृषि मंत्री को पता है, तो फिर किसको बताना है आपको? अब किसको पता होना चाहिए? कौन करेगा? कोई दूसरे देश से कोई आदमी आएगा करने को? तो इसका मतलब एक तो शिवराज जी कहते हैं, शिवराज जी कहते हैं कि मुझे 8 लाख मतों से सम्मान मिला जनता। जिस जनता ने आपको इतना सम्मान दिया, आप उनको इतना प्रताड़ित कर रहे हैं आप। जी विक्रम मस्ताल जी, ये मामला हाईकोर्ट जबलपुर तक भी पहुंचा था, तो क्या वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई? हाईकोर्ट ने भी इस मामले को संज्ञान में बहुत ही ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। देखिए, कोर्ट के विषय में मुझे नहीं मालूम कि आप कैसी पिटीशन लगाएंगे, क्या चीजें हुई है, पर आप सोचिए ना कि आज के जमाने में जब हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्यों घटाए गए जमीनों के दाम 2 बार? कोई इसका जवाब है शासन प्रशासन के बाद? और हर जगह 4 गुना दाम आपको मिलता है। जो भी जमीन के प्राइस है उसमें आपको 4 गुना मिलता है। तो मध्य प्रदेश में बुधनी विधानसभा में 2 गुना क्यों मिल रहा है? ये सवाल तो उठता है ना कि आप किसान हितैषी बनने का ढोंग करते हैं और कर क्या रहे हैं। मैंने आपके मूंग के विषय में बताया कि आपने 1 हेक्टेयर पे 8 क्विंटल बोला, और 1 एकड़ पे उपज 7 क्विंटल की हो रही है, 6 क्विंटल की हो रही है। तो मूंग लेके कहां जाएगा किसान? परेशान होगा। आज वो व्यापारियों के पास जाएगा, उसको कर्जा देना है, बच्चों की फीस देना है, बहुत सारे खर्चे हैं उसके।
आज किसान को उसका कर्जा चुकाने के लिए, परेशान होने के लिए उसको साहूकार के पास जाना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। और आप देख रहे होंगे कि ब्याज और सूद के चक्कर में कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो मतलब पूर्ण रूप से जिम्मेदार ये सरकार है ना इस बात के लिए। जी विक्रम मस्ताल जी, एक हमारा आखिरी सवाल ये है कि विपक्ष का काम होता है सवाल उठाना। किसान परेशान है, विपक्ष इस मुद्दे को जानता भी है और बेहद अच्छी तरीके से इसे उछाल भी रहा है, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अब आगे विपक्ष क्या करेगा और किसानों का साथ कैसे देगा? देखिए, हमने शांतिपूर्ण ढंग से सरकार से दरख्वास्त की, आवेदन दिए, ज्ञापन दिए, जो प्रक्रिया हो सकती है संविधान के तहत हमने की। अगर हम नहीं गए तो हमारा बुद्धनी विधानसभा किसानों को हक नहीं मिलेगा, तो कांग्रेस पार्टी और मैं स्वयं अनशन में बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे इस विषय पे। जी, तो ये तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम मस्ताल जी। तो ये आपने विक्रम मस्ताल जी को सुना, जो कि कांग्रेस से थे। उनका कहना है कि अगर इस मामले का जल्द निराकरण नहीं किया गया, इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया, यानी कि किसानों की समस्या का समाधान नहीं निकाला गया, उनको उचित मुआवजा नहीं दिया गया, तो अनशन पर भी बैठेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, जब तक इस मामले को संज्ञान में सरकार नहीं ले लेती है और इस मामले पर ध्यान नहीं देती है। देखिए इस खास रिपोर्ट को कि किस तरीके से किसान भी परेशान है और क्या कुछ खास बातें कही गई है। धन्यवाद, आपने किसानों की समस्या को उठाते हुए आपके चैनल का मैं आभारी हूँ कि आप इस न्यूज को कवर कर रहे हैं। 146B का जो भोजन हो रहा है होलीपुरा से साइगन तक बाईपास के लिए, उसके संबंध में सबसे पहले प्रशासन द्वारा 3A की पब्लिकेशन किया गया था 14 फरवरी को। इसकी आपत्ति सुनाते हुए 15 मार्च को उनकी आपत्ति निरस्त करके 16 मार्च को पुनः 3A का पब्लिकेशन कर दिया गया। जब मेरे द्वारा किसानों की तरफ से आपत्तियां प्रस्तुत की गई थी 3A की और 3D की भी, उनकी कापियां प्राप्त की। उसके बाद मेरे द्वारा दायरा पंजी की जब कापी प्राप्त की है माननीय विभाग अधिकारी के यहाँ से, भोजन अधिकारी के यहाँ से, तो बड़ा आश्चर्य का विषय रहा कि उनके द्वारा प्रकरण ही 21 मार्च को दर्ज किया गया भोजन का। तो ऐसी स्थिति में प्रकरण दर्ज होने से पूर्व ही सारी कार्रवाई कर देना, कहीं ना कहीं NHI को, कहीं ना कहीं जो मुंडन प्रोडक्शन कंपनी है जो रोड का टेंडर खोल चुका है, उसको लाभ पहुंचाने के लिए सारी कार्रवाई शासन द्वारा की गई है। धन्यवाद, आपने किसानों को